गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2217। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी सोनू भैया, थैंक यू, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। सोनू भैया, मेरा ये वाला सत्संग भी प्लीज शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के तो दिन में कितने ही शुक्राने हो जाते हैं, पर आप सबका टाइम और जो ब्लेसिंग्स हर संगत तक पहुंचनी चाहिए, वो जरूर ही शेयर करने को मन करता है। गुरु जी के जो सत्संग है वो उनकी ही आवाज़ है, जो वो अपनी दूसरी संगत तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हुआ ऐसा कि मैं आज 2-3 दिन जैसे घर वापस जा रही होती हूँ, तो मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही होती हूँ, सोनू भैया जी आपका, और जो भी सामने बार-बार आँखों के सत्संग आता है, तो वो भी सुन लेती हूँ। तो उसमें एक आंटी बहुत ही दुखी थे, और वो सोचे जा रहे थे और अपना सत्संग सुना रहे थे। तो ऐसा लगा कि मैं भी तो ऐसे ही ओवरथिंक करती हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरी संगत ओवरथिंक नहीं करती, मतलब कि हम ओवरथिंक नहीं करते, लॉजिक गुरुजी के होते हैं। और हम जब गुरुजी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो वो हमारी अरदास हो जाती है, क्योंकि गुरुजी हमारे दिल में बसे हैं, और वहीं से वो हमारी, चाहे हम सोच भी रहे होते हैं, हम अरदास भी नहीं करते, क्योंकि हम इतने तुच्छ प्राणी हैं कि हमें अरदास तक भी नहीं करनी आती, तो वो हमारा दिल ही पढ़ लेते हैं। तो हुआ ऐसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले ही 6-7 मंथ्स पहले सोचा था कि मेरी जब एनिवर्सरी आएगी, कभी भी मैंने वेडिंग एनिवर्सरी इतने अच्छे से नहीं बनाई, और मैरिज भी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी। तो मैं इस बार वेडिंग एनिवर्सरी पे कुछ करना चाहती हूँ। तो पर कंडीशंस ऐसी हो रही थी कि वेडिंग एनिवर्सरी आते-आते सब कुछ भूल चुके थे, और परेशानी भी बहुत चल रही थी मेरी अपनी पर्सनल करियर लाइफ में। पर जैसे ही वेडिंग एनिवर्सरी आई और मैं मंदिर गई, तो मैंने अपने आप को देखा, और मैंने बोला ये कपड़े तो मैंने दिवाली के लिए लिए थे, पर दिवाली पे मैं बहुत ही मूड सैड था और मैंने कुछ भी नहीं किया था। और जब शिवरात्रि आई तो मंदिर में पूजा थी, और मैंने वही दिवाली वाले कपड़े के जो मैंने लहंगे लिया था, वो मैंने शिवरात्रि वाले दिन पहना, और उसी दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मंदिर में ही खड़े-खड़े मुझे बहुत ही गुरुजी का शुक्राना करने को मन किया, पर मैंने किसी तरीके खुद को रोका कि पता नहीं मैं क्या छोटी-सी इंसान हूँ, और मैं इतनी बड़ी सोच रख रही हूँ कि गुरुजी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है, और मेरी भी, महाशिव जी की भी एनिवर्सरी है, और मेरी भी। तो मैंने सत्संग नहीं शेयर किया, और बोला कि इतनी छोटी-सी बात को मैं ऐसे बहुत बड़ा कैसे बना दूँ, और सिर्फ मैं शिवरात्रि की पूजा करके वापस आ गई। और उस दिन वैसे मैं, मेरे हस्बैंड कभी मंदिर नहीं जाते हैं, पर उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन बच्चों को और मुझे छोड़ने के लिए 5 मिनट अंदर आए मंदिर में, एंड देन उसके बाद चले गए हमें छोड़ के। 5 मिनट खड़े ज़रूर हुए मंदिर में, क्योंकि हम लोग अंदर थे और भीड़ काफ़ी थी, तो मेरे हाथ में सामान था। तो जैसे ही मैं अपनी एनिवर्सरी अपनी पूजा फिनिश करके आ रही थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं शुकराना शेयर करूँ, पर मैंने पुराना अपना जो शुकराना शेयर किया था, तो उससे उसको करना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने को लगा अगली बार शेयर कर लूँगी, और मैं भूल गई ये शिवरात्रि वाला शुकराना शेयर करने के लिए। तो आज जब मैं खुद का ही सत्संग सुन रही थी, और मेरी आँखों से, मैं ट्रेन में जा रही थी ऑफ़िस, और मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे कि मैं खुद का ही शुकराना सुन के रो रही हूँ।
जैसे ही मैं ऑफ़िस पहुँचती हूँ, जैसे उस सत्संग में आंटी जी सुना रहे थे कि कैसे उन उनके काम पर जाते ही उनको एप्रिशिएट किया जाता है, उनसे लोग हाय हेलो करते हैं और मैं काफ़ी न्यू हूँ अभी इस न्यू ऑफ़िस में। और आज मेरे हेड मेरे को मॉर्निंग में विश किया एंड मैं जब घर वापस आ रही थी, उस वक़्त भी उन्होंने विश किया। तो मेरे को लगा कि ये गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी ही अपनी स सत्संग सुना के हमको ब्लेसिंग अट्रैक्ट कराते हैं। तो ये सोचती हुई मैं वापस आ रही थी और जब वापस आते हुए फिर सत्संग सुन रही हूँ क्योंकि सत्संग हमारी एक रूटीन हो गया है। टीवी, मूवीज़ ये सब और ये फ़ेसबुक स्क्रॉल वगैरह सब छूट चुका है। सिर्फ़ हम सत्संग ही सुनते हैं और उसी में अपनी ब्लेसिंग्स लेते हैं। गुरुजी के साथ हर वक़्त बात करने को मन करता है। जब थक जाते हैं तो उस वक़्त नहीं सुन पाते, पर जितना टाइम दे सकते हैं गुरुजी को अपने साथ रख सकते हैं, उनका हाथ पकड़ के चल सकते हैं, उतना मैं चलना चाहती हूँ। तो मैं जब वापस आते वक़्त सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी जी सत्संग सुना रहे थे कि कैसे उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी शिवरात्रि को ही थी एंड वो उस टाइम पर थर्ड मतलब कि मैरिज के 3rd ईयर के बाद उनकी एनिवर्सरी वो बनाने के लिए गए हैं। जब से मैरिज हुई थी उसके बाद पहली बार एनिवर्सरी बनाने के लिए ऐसे गए हैं और वो बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा होटल और ये सब वो एप्रिशिएट कर रहे थे कि उनके हस्बैंड ने उनके लिए को एनिवर्सरी पे ऐसे लेके गए। तो मैं वो सुन रही थी और मेरे को लगा कि ये आंटी जी भी अपनी एनिवर्सरी गुरुजी की शिवरात्रि के साथ बता रहे हैं और मेरी भी कोइंसिडेंटली इस बार गुरुजी की शिवरात्रि के साथ ही मेरी एनिवर्सरी आई और उसके बाद मैंने एक और सत्संग सुनती हूँ। वो आंटी जी बोलते हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि मेरे लिए तुसी तैयार होके आया करो। कहती मैं हमेशा जीन्स और टॉप पहन के स्कर्ट पहन के गुरुजी के मंदिर जाती होती थी, बड़े मंदिर जाती थी। उस वक़्त गुरुजी चोला में थे और गुरुजी बोलते थे तैयार होके आया करो। मैं थोड़ा खसम हाँ। तो अ, ऐसे वो आंटी जी सत्संग सुना रहे थे, तो आंटी जी बोलते कि मुझे लगा कि गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं कि मैं ऐसे वेस्टर्न कपड़ों में आती हूँ, तो वो अच्छी से साड़ी वगैरह पहन के गए और जब गुरुजी के पास गए थे सब वो उन्हीं कपड़े नॉर्मल कपड़ों में थे और बस वही आंटी जी थी जो इतनी तैयार होके गए हुए थे और वो बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे। ऐसी एम्बैरेसमेंट मैं फील कर रही थी कि मैं कैसे बोलूँ कि गुरुजी की और मेरी एनिवर्सरी इकट्ठी थी शिवरात्रि और इस बार मेरी वेडिंग एनिवर्सरी इकट्ठी थी। और बनाई तो मैंने और गुरुजी ने ही है, पूरा मंदिर महाशिवरात्रि मना रहा था और मैं मन में बस सोच-सोच के मैं भी खुश हो रही थी कि मेरी भी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हमारे मालिक ही हमारे सब कुछ हैं। उन्होंने मेरी खुशी किसी तरीके मेरे मन के कोने में जो थी मैं जैसा बनाना चाहती थी, तो वो एक छोटा-सा फंक्शन मैं करना चाहती थी। तो शायद फाइनेंशियल कंडीशन के होते हुए ऐसे मैं वो फंक्शन नहीं कर पाई। पर जो मैं सोच रही थी वैसा माहौल गुरुजी ने मंदिर में मेरे को क्रिएट करके दिखा दिया। ऐसी भीड़ जाती थी तू अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे और ऐसा चाहती थी, तो वो गुरुजी ही पूरी कर सकते हैं। हम सिर्फ़ सोचते ही हैं और वो जो एनिवर्सरी की जो विशेज़ होती है और मैं अपने आप को उस वक़्त सोच रही थी, देख रही थी, मैं खुद को ही देख रही थी कि बाय चांस जो मैं ये हल्का-सा लहंगा लेके आई हूँ, ये वेडिंग टाइप लहंगा ही दिख रहा है। और मैं तो उस वक़्त जब देखा था दिवाली के टाइम पे ऐसे नॉर्मल देखा था, पर जब मैंने उसको शिवरात्रि पे पहनने लगी हूँ, तो वो मुझे लहंगा ऐसा लगा है जैसे ब्राइडल लहंगा है। एंड तो ये गुरुजी ही हैं जो हमको एक नॉर्मल सिली हुई चीज़ को भी पैकेट से निकालते ही उसको हमको ऐसे तैयार करके खड़ा कर देते हैं कि वो एक फंक्शन जैसा हम फ़ील होने लग गया मुझे। और गुरुजी के साथ हम अरदास अपने मन में ही सोचें तो वो अरदास हो जाती है। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं अपनी छोटी बेटी जब से हुई है मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ और कैसे मैं अपने काम की टेंशन से परेशान रहती हूँ कि इस बेचारी का बचपन मेरे कारण ना मैं ऐसे मूड भी मेरा ऐसा रहता है, वो खराब कर दिया। तो उस दिन मैंने राजमा चावल बनाए, वो गुरुजी को भोग लगा के उनके पास बैठी, तो इतनी मेरे में मेरी बेटी आ गई कहती कि पापा कह रहे हैं मम्मी को बोलो खाना दे दो, तो मैंने कहा मेरे साथ ही बैठ जाओ खा ले। और वो गुरुजी के सामने बैठ के मेरे साथ बैठ के खाने लग गई। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना खा रही थी, नॉर्मली पापा के साथ खाती थी, मैं बना के दे देती थी।
और फिर मैंने गुरुजी का शुकराना किया कि मैं आज आपके से ये सोच ही रही थी कि मेरे को इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और गुरुजी ने वो माहौल, वो समा ले आए कि बैठ और खिला इसको। और मैं उसको खिला रही थी और उसके बाद फिर कहती है, "आप फर्स्ट बाइट गुरुजी को देते हो?" फिर वो जब भी अपनी कोई आइसक्रीम निकालती है, कोई चॉकलेट, कुछ भी लॉली, कुछ भी निकालती है, वो गुरुजी को देती है। बस उसको बोला है एग नहीं, कभी एग वाली चीज़ नहीं गुरुजी को देनी और कोई भी अपनी जूठी चीज़ नहीं देनी, गुरुजी को पहले फर्स्ट बाइट देनी है एंड देन खाना है। तो अब उसको और गुरुजी का ऐसा प्यार हो गया है कि वो कुछ भी होती है, वो कहती है, "मम्मी गुरुजी की चेयर तो ऊपर रखी हुई है आपने, आप अपना फ़ोन दिखा दो।" और फ़ोन के वॉलेट में गुरुजी की फ़ोटो है, वो जल्दी-जल्दी में गुरुजी को वहीं पे भोग लगा देती है और फिर खा लेती है। मतलब कि उसकी आदत बन गई हुई है। और एक मेरा शिवरात्रि का शुकराना, दूसरा मेरी बेटी के साथ मन ही मन में जो मैं सोच रही थी, वो गुरुजी ने मेरी अरदास समझ के कबूल किया और मेरी बेटी के साथ अपना साथ बना लिया। इस चीज़ का बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी कि अब मेरी छोटी-सी बेटी है, पर वो ऐसे आपको प्यार करती है कि मैं अपनी लाइफ़ में इतने बड़े-बड़े सडन चेंजेज़ और चमत्कार देखकर मैं आपकी भक्त हो गई हूँ। तो हम लोग तो मटीरियलिस्टिक लाइफ में रहने वाले हैं और हम हमारे साथ जब कुछ बीतता है तब हम माथा टेकना और विश्वास करके और साथ में हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं। पर ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, ये तो आपके साथ ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आप सच्ची में इनसे बात कर रहे हो। और हम तो सत्संग सुन-सुन के आपके साथ जुड़े हैं। ये छोटे-छोटे बच्चे तो आपका फेस देख के ही आपके साथ अटैच हो जाते हैं। और मेरे पापा के साथ मेरी बहुत कम बात होती थी। कभी वो बीमार रह रहे हैं, कभी वो किसी परेशानी में हैं, तो थोड़े से खिंच जाते थे। बात कुछ मैं बात करती थी तो अब जैसे बच्चों को समझा देते हैं तो अब आदत हो गई हुई है, पापा भी कुछ बात करें तो हम उनको भी समझा देते हैं। तो वो कहते हैं मुझे समझाया मत करो। तो थोड़ी बहुत बात होनी बंद हो गई थी उनके साथ। पर अब वो भी बात होनी नॉर्मल हो गई है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। आप मेरे को भी चेंजेस कर रहे हो, मेरे बिहेवियर में भी चेंजेस कर रहे हो और मेरे साथ जितने रिलेशंस हैं, उन सबको आप सँवार रहे हो गुरुजी। और कैसे मैं जहाँ जा रही हूँ, वहाँ पर भी आप मेरी इम्पोर्टेंस अम, बढ़ा रहे हो और इन सब का बहुत ही ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी। अम, मैं जब-जब सोचती हूँ कि मैं अपना शुकराना शेयर करूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे शुकराने हैं, मैं कौन-सा शुकराना आपका बताना शुरू करूँ गुरुजी। पर अम, वो शुकराना मैं बताना चाहती हूँ कि जिससे अ, सत्संग करने वाले की और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण हो। और गुरुजी जैसे आप हमारे साथ प्यार बनाए हुए हो, और संगत जी के साथ भी ऐसे ही प्यार और समझ उनको बख्शो गुरुजी। और हमारे में जो कमी पेशी है उसको भी पूरा करो गुरुजी। जो हम अटक-अटक के बोलते हैं, स्पेशली मैं बहुत अजीब तरीके से हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़ होके ऐसे बात करती हूँ, उसको भी आप ही ठीक करोगे गुरुजी। जैसे-जैसे है आप ही सत्संग करना सिखा रहे हो गुरुजी और अपने साथ जोड़ रहे हो। सोनू जी के प्लेटफ़ॉर्म से हम भी थोड़ा कॉन्फिडेंस ला रहे हैं और अपने खुल के अपने शुकराने सामने ला रहे हैं। गुरुजी आपने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, इतने प्यारे-प्यारे लोग बनाए हैं, उनके साथ आप हमको जोड़ रहे हो, अपनी प्यारी संगत के साथ हमको जोड़ रहे हो और हमको शुकराने करने सिखा रहे हो कि इस दुनिया में आए हो, इस ज़िंदगी में आए हो तो इसका मलाल मत करो। दुःख तकलीफ अप डाउन तो आते रहेंगे, वो तो कर्मों के फल हैं, उसको तो गुरुजी जैसे दया उनकी नज़र होती है, तो वो बख्श देते हैं। पर इस अप डाउन वाली लाइफ़ में जैसे अब कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है तो साइकिल को तो पैडल मारना ही पड़ेगा, कभी एक पैडल नीचे तो एक पैडल ऊपर। तो वही उस ऐसी लाइफ़ में शुकराना करना मत भूलो। तो गुरुजी लाइफ़ में जितने भी थपेड़े पड़ रहे हैं, हम आपकी ओर करीब आ रहे हैं और हमको माफ़ करना कि हम टाइम पे सत्संग नहीं शेयर कर पाते हैं। और पर गुरुजी आप हमारी रूटीन बनाओ
आपकी अमृत वेला भी हम अब सँभाल लें और आपके शुक्राने भी सँभाल लें गुरुजी। आप जो इतना करते हो हम उसको कबूल करके उसको जी कर आपका शुक्राना करना ना भूलें। शुक्राना सोनू भैया हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें ज़रूर बताना सोनू भैया। हम सत्संग के साथ और संगत जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो सब बहन-भाई हैं, एक-दूसरे का साथ हमको देना चाहिए। कोई ऐसा सत्संग हो कि आपको लगे कि दोबारा हमको बोलना चाहिए और लाइव आना चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएँ, कुछ टाइम बनाएँ ताकि हम भी आपके साथ और गुरुजी के साथ और एक अच्छा रिलेशन बना के जुड़े रहें। भूलें नहीं, शर्म ना करें या इस दुनिया की भीड़ में गुम ना हो जाएँ। गुरुजी हमेशा अपने हाथों में रखना, हमेशा अपनी चरनी लगाए रखना। थैंक यू गुरुजी, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आपसे और आपकी प्यारी संगत से जुड़े हुए हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सोनू भैया की फैमिली के लिए बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स और सोनू भैया जी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप इनकी लंबी उम्र करना, हेल्थ बख्श देना और अच्छा कारोबार, अच्छा काम-काज, अच्छी आवाज़, हमेशा ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखना सोनू भैया का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे महादेव जी, प्यारे रब जी। जय गुरुजी। सभी प्यारी प्यारी संगत जी को और सोनू अंकल जी जो कृपा के प्यारे बेटे हैं, आप सबको अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय गुरुजी। तो संगत जी, सबसे पहले हम सब करेंगे गुरुजी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सभी प्यारे साथ संगत जी, आज आई होप आप सबने गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत बहुत अच्छी होली मनाई होगी और मैंने भी मनाई बहुत बहुत अच्छी। और आई वॉज सपोज टू रिकॉर्ड दिस सत्संग ऑन होली डे, बट होली तो ऑलमोस्ट खत्म। नाउ इट्स 5th of March, बट आज गुरुजी महाराज का गुरुवार है, थर्सडे। सो हम सब गुरुजी महाराज का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना इतना ब्लेस किया हमें अब होली पे। और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का 12:05 AM हो रहे हैं, अभी जस्ट 5 मिनट हुए, थर्सडे स्टार्ट हुए। सो आई एम सो सॉरी गुरुपा, मैं आपका सत्संग नहीं कर पाई होली पे। सो सत्संग जी में गुरुजी महाराज के कुछ बहुत ही मतलब अगेन आई एम नॉट गेटिंग अ स्पेसिफिक वर्ड, बट गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से बहुत 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 ब्लेस किया। और मुझे शुक्राना तो कुछ और शेयर करना था जो मेरी पेंडिंग है, बट मैं ये शुक्राना सत्संग कल का ही कर रही हूँ। सो बेसिकली कल मतलब जिस दिन होलिका दहन था, जिस दिन चंद्र ग्रहण था, सो हुआ क्या कि गुरुजी महाराज अब मतलब मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत 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 स्मूथ चलती है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, नॉट रीजंस, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, कुछ ऐसा हुआ कि मेरे और मेरी सिस्टर आंटी जी के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई। वो रीज़न मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगी, बट बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। बट कृपा बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना,
किसी को कुछ नहीं बोलना। हालांकि मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, बट आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव। मुझे अगर कुछ भी बुरा लगता है तो मैं थोड़ा सा इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ। वैसे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, बट स्टिल सो बस I didn't say much, but I started crying and मम्मा डैडी अंकल आंटी जी आजकल हमारे साथ ही हैं, सो उन्होंने भी कुछ बोला एंड देन मतलब वो हम दोनों को बेसिकली समझा रहे थे दैट तुम इतने प्यार से रहते हो, फिर दोनों एक दूसरे को समझा करो एंड ऑल। सो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी इस चीज़ को लेके एंड देन आई वाज लाइक गुरुपा से मैं पूछ रही थी, गुरुपा ऐसा क्यों हुआ, और इंटेंशनली नहीं था ये कुछ भी, ना मेरे साइड से ना सिस्टर आंटी जी के साइड से, बट हुआ। सो एक होता है ना कि होली के रोज़ पहले थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट और ये सब कुछ, सो ऐसा हुआ एंड देन मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा क्यों ऐसा क्यों हुआ, बट खैर मैं सैड होके आई स्लेप्ट एंड देन फिर आई वोक अप अमृत वेला एंड देन मतलब अमृत वेला करते करते मतलब अगेन आई वॉज क्वेश्चनिंग अबाउट लास्ट नाइट दैट गुरुपा ये सब नहीं होना चाहिए था, बिकॉज बहुत टाइम से ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो मैं बस ऐसे कम्युनिकेट कर रही थी अमृत वेला करने के बाद एंड देन अगेन आई स्टार्टेड क्राइंग और उसी वक्त और मैं ये बोल रही थी, गुरुपा आई नीड यू, गुरुपा आई नीड यू, आप कुछ भी करो बट अब मैं मेरे पास आओ, मतलब आई वाज लाइक दैट, है ना। तो मैंने बोला गुरुपा बस आप आओ, मुझे नहीं पता आप कैसे आओगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, सोनू अंकल जी, क्या हुआ, इट्स बीन सो वेरी वेरी लॉन्ग, मतलब लास्ट ईयर, वो भी जब बहुत लाइक मे बी 1 साल हो गए इस बात को कि मैंने पीकॉक की आवाज़ सुनी होगी अपने सोसाइटी में, है ना, ड्यूरिंग अमृत वेला या कभी भी, मतलब बहुत महीने हो गए, मतलब मैंने सुना ही नहीं। एंड जब मैं अपने गुरुपा से ऐसे कम्युनिकेट कर रही थी, लिटरली मुझे 3 से 4 बारी पीकॉक की आवाज़ सुनाई थी और मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब ऐसे गुरुपा ने मुझे पीकॉक की, सोचो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे अगर आप पीकॉक की आवाज़ सुन रहे हो और जब आप गुरुपा से बोल रहे हो कि नहीं गुरुपा आप आओ, मुझे नहीं पता, आई नीड यू, गुरुपा आई, गुरुपा अपनी बेटे के बुलाने पे आई। सो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। लिटरली पीकॉक की आवाज़ सुन के ना 3 से 4 बारी मैंने रोना बंद कर दिया और मैं इतनी खुश हो गई। गुरुपा ने इतने अच्छे अच्छे थॉट्स दिए कि तू सुबह उठेगी और सबको हक करेगी और सबको हैप्पी होली बोलेगी। एंड आई सेड ओके गुरुपा, एंड देन वो करके मैं सो गई। एंड देन अगेन क्या हुआ, गुरुपा ने फिर से क्या किया मेरे साथ, अगेन आई was sleeping and then I saw again something in my dream. So वो ड्रीम ऐसा था कि I was with my entire family और हम कहीं ऐसे जा रहे थे and it was a green forest, एकदम मतलब हरा भरा फॉरेस्ट, और ऐसे चलते चलते I saw a peacock again, a beautiful peacock, and then I said कि देखो मुझे गुरुपा दिख गए, देखो मुझे मोर दिख रहे हैं यहाँ पे, और वो इतना प्यारा पीकॉक था, इतना सुंदर ब्लू एंड ग्रीन, ओ माय गॉड, मतलब आई वाज लाइक अगेन गुरुपा, पहले आप में परेशान थे, आपने मुझे पीकॉक की आवाज़ सुनाई सुबह सुबह अमृत वेला पे, एंड देन अगेन आपने मुझे ड्रीम दिखाया जिसमें इतना सुंदर पीकॉक मैंने देखा। जब मेरी नींद खुली है ना, मैं ये दोनों चीज़ को कनेक्ट कर पा रही थी कि गुरुपा से अगर आप बोलते हो ना, गुरुपा खुद चल के आते हैं आपको ब्लेस करने, लिटरली, और बिल्कुल देर नहीं लगाते गुरुपा, बिल्कुल देर नहीं लगाते। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मतलब आपकी बेटी परेशान थी, आप अपनी बेटी के पास आए उसको संभालने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे गुरुपा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा
ना कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है जैसा आप करते हो गुरुपा। सो बस गुरुपा अनंतम शुक्राना। और फिर क्या हुआ, फिर हाँ एक चीज़ और मैं फिर फिर उसके बाद सुबह मैं उठी और मैंने सच में जैसा गुरुपा ने बोला मैंने वैसा किया। मेरी मम्मा आंटी जी ने मुझे हग किया और मुझे हैप्पी होली बोला एंड देन उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से हग करके फिर मेरे को इतने किस किए और उन्होंने बोला अब ठीक हो, लड़ाई मत करना दोनों बहनें, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर मैं अपने सिस्टर आंटी जी के पास गई, मैंने उनको भी हग किया एंड आई सेड हैप्पी होली एंड शी ऑल्सो स्माइल्ड। अभी साथ संगत जी 12 हो रहे हैं। सो अगेन आई विल जस्ट, मेरे को गुरुपा का मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सो मैं गुरुपा का मंत्र जाप हमेशा करती हूँ जब भी मैं कोई एंजल नंबर देखती हूँ। सो इट्स 12 AM। सो मैंने इसलिए गुरुपा का मंत्र जाप किया। सो साथ संगत जी फिर बस गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। हमने बहुत 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 अच्छे से होली मनाई। और फिर क्या हुआ, मैं अपने सोसाइटी में नीचे बस हमने सब कुछ कर लिया था, होली खेला, फोटोग्राफ्स लिए, बहुत अच्छे बहुत एंजॉय किया, खूब अच्छे से खाया पिया। गुरुपा ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी। मैंने गुरुपा के साथ भी होली खेली। मैं उठ के मैंने नहा धो के और फिर गुरुपा को कलर लगाया, शिव जी को कलर लगाया, शिवलिंग पे नंदी बाबा को लगाया, फिर अपने पूरी फैमिली को लगाया। बहुत अच्छे से खाया पिया, होली खेली और पिक्चर्स लेके जब मैं आ ही रही थी अगेन गुरु पापा आए और वो मुझे ब्लेस करके गए एज अ बटरफ्लाई। मतलब सब कुछ खत्म हो गया था, सब लोग चले गए थे, सिर्फ आई वॉज अलोन। मैं भी बस निकल ही रही थी अपने 11th फ्लोर पे जाने के लिए और बस मुझे वहीं पे सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डन ग्रीनरी है वहाँ से मैंने देखा इतने जोर से मेरे सर के ऊपर से, मतलब मेरे साइड से, नॉट एग्जैक्टली ऊपर से, मेरे साइड से ऐसा बटरफ्लाई गई। आई वॉज लाइक सच में बटरफ्लाई एंड आई सॉ दैट बटरफ्लाई। वो इतने अच्छे से घूम के गई एंड दैट वॉज ब्लैक एंड वाइट। मैंने फिर से बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे होली में इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी महाराज, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और बड़ी बात नहीं हो सकती। मैंने फिर से गुरुपा को बोला अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, क्या फिर से आगे अपनी बेटी को ब्लेस करनी। एंड देन ये ब्लेसिंग्स मिली मुझे। उसके बाद मैंने गुरु जी महाराज का ये सत्संग सुना जो सोनू अंकल जी ने डाला हुआ था कि, और उसका थंबनेल था चिंता ना कर सब सुरक्षित है ना, ये सत्संग का थंबनेल था। और उसमें जब मैंने देखा तो उसमें मुझे गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग्स थी, उसमें व्यूज़ थे 777। तो जब मैंने ओपन किया वो सत्संग तो 776 था एंड देन मेरे देखते देखते 777 हो गया। तो गुरुपा अगेन सोनू अंकल जी के सत्संग में, मतलब ये गुरुपा मुझे ये बोल रहे हैं, गुरुपा ये बताना चाह रहे थे कि चिंता ना कर सब सुरक्षित है। तो मतलब गुरुपा मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि तू किसी चीज़ की टेंशन ना ले, तू किसी के बारे में कुछ ना सोचे। अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेके मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी स्ट्रेस। मैं मतलब स्ट्रेस में नहीं हूँ, बट मैं फिर भी उस बारे में सोच रही हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। बट गुरुपा मुझे हर पल ये कहते हैं कि तू बस मेरे पे भरोसा रख, शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, बाकी सब मुझे छोड़ दे। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना तेरा काम नहीं है, ये सोचना मेरा काम है और मैं करूँगा। तो तू बस मंत्र जाप कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज, हम बुद्धू बच्चे आपके नदान इंसान हैं हम। गुरुपा आप तो भगवान हो, आप तो परमपिता परमेश्वर शिव जी हो, महाशिव हो। तो गुरुपा अगर हम बच्चे कुछ भी नादानी में ये सब चिंता या कुछ भी करते हैं, गुरुपा माफ़ करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट ट्रस्ट यू गुरुपा। हमें पूरा फेथ है गुरुपा और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ गुरुपा, और मैं हूँ भी। गुरुपा आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत ट्रस्ट करती है और हमेशा करती रहेगी गुरु जी महाराज। बस गुरु जी महाराज आप हमेशा ऐसे ही साथ रहना
और मुझे होली पे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, भर भर के झोलियाँ भरने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बस हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि मेरे परिवार का, मेरे पार्टनर अंकल जी की फैमिली और सर्वत्ता का भला करना, जो साथ संगत जी ये शुक्राना सत्संग शेयर सुन रहे हैं मेरा, उनको, उनकी फैमिली, लव्ड वन, सबको ब्लेसिंग्स देना। और सोनू अंकल जी, अगेन आपका थैंक यू सो मच। आपने होली के दिन मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और होली के दिन मैंने जो आपको मॉर्निंग में सत्संग भेजा वो भी आप शेयर कर रहे हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। और ये सत्संग भी मुझे पता है आप ज़रूर शेयर करोगे, बिकॉज अब आप मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। आपने हमेशा मेरे सत्संग जितने भी मैंने अभी शेयर करे, आपने हमेशा शेयर करे हैं। और अगर आगे नहीं भी शेयर होंगे तो कृपा की मर्जी। बट सच में सोनू अंकल जी, आपकी भी ना, मैं क्या बोलूँ, जैसे कृपा की महिमा अपरंपार है ना, वैसे आप भी कृपा के बेटे हो, तो आप भी इतना कुछ कर रहे हो। आपकी भी हार्ड वर्क को मैं आई रियली अप्रिशिएट। आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड, बट आई रियली डू अप्रिशिएट यू सोनू अंकल जी। कृपा आपको बहुत ब्लेस करें और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। बस सोनू अंकल जी और साथ संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ कृपा का ये सत्संग को विराम दूंगी और अपनी जो प्रीवियस ब्लेसिंग्स हैं जो मैंने नहीं शेयर करी हैं, उन्हें शुक्राना सत्संग के साथ चलती आऊँगी। चलिए गुरु जी महाराज का फिर से डिवाइन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूख चूक क्षमा करें गुरु जी महाराज और कृपा की प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी माफ़ करें कुछ गलती हुई हो तो। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच कृपा। हर हर महादेव, जय गुरु जी। जय गुरु जी अस्मिता आंटी जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी, ये जो मैसेज है मैं बहुत बहुत टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसमें किसी और की नहीं, हमारी अपनी कमी होती है। आज कर लूंगी, कल कर लूंगी, अभी टाइम मिलेगा तब कर लूंगी, सोच सोच कर हफ्ता क्या, मंथ क्या, महीने निकल गए। एंड उसके लिए भी आप सबके सामने मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ करना। संजय जी, there's so many शुक्रानास, एवरी डे शुक्राना, पर कुछ ऐसे शुक्राने होते हैं जो हम अपने मन में ठानते हैं कि जब अरे ये हुआ ना, मैं पक्का शुक्राना करूंगी। तो ये वन ऑफ दोज जो मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ था और कभी नहीं कर पाई, दिस इज दोज वंस। मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गई थी और बहुत लेट नाइट तक हम एंजॉय करते रहे और खाने के लिए हमने सोचा नहीं तो बाद में सब रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। और जैसे फास्ट फूड लोकेशन होती है जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं लेट तक, और वो भी बंद होने वाले थे। और उसमें एक रेस्टोरेंट ऐसा था कि खाना भी वो पैक कर रहे थे और थ्रो कर रहे थे, पैक कर रहे थे, आप जो भी समझ सकते हैं। तो जैसे ही मैं आई तो उन्होंने ऑफर करा कि आप 1 मील ऑर्डर कर लो जिसके अंदर आपको ड्रिंक्स फ्री हो जाती हैं, पर इसके साथ क्योंकि अब हम किसी और को सेल नहीं करेंगे, आप इसमें से जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। नाउ बीइंग अ इंडियन, आपको पता ही है कि जब जहाँ पे सेल मिले हम वहां पे गिर जाते हैं। और राइट अवे हमने कहा यार इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, एक मील में 2 बंदे खाएंगे और भी एक्स्ट्रा फूड आ जाएगा। तो हमने जो जो हमें अच्छा लगा हमने कहा हाँ जी ये भी कर दो, वो भी पैक कर दो। तो उन्होंने थोड़ी की जगह पूरा ही पैक कर दिया।
तो हमने कहा चलो कोई नहीं, होटल रूम के अंदर माइक्रोवेव है, अगर कल भी भूख लगेगी तो कर लेंगे। तो हमने खाना खाया। हम जब घर पे वापस अपने रूम में वापस आए, सॉरी, तो ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ टाइम टू स्लीप बट वी ओवर एट। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा चुके थे, तो वी डिसाइडेड टू डू सम वॉक। हम वॉक करके वापस आए तो आई कुडंट स्लीप, क्योंकि मेरे को इतनी लेट खाना खाने की आदत नहीं है, पर क्योंकि सेल के अंदर एक्स्ट्रा खाना मिल गया तो ठूस ठूस के खाया। एंड उसके ऊपर फिर ऑल ऑफ अ सडन माय हस्बैंड वाज नॉट स्लीपिंग, सो आई थॉट इट्स द सेम थिंग, जो मुझे फीलिंग हो रही है ओवर ईटिंग की, उनको भी वही फीलिंग हो रही है, इसीलिए सो हमने टीवी ऑन कर दिया कि चलो शायद देख के आंख लग जाएगी तो हम सो जाएंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने नोट किया वो कभी लेफ्ट में मुड़ रहे हैं, कभी बाएं मुड़ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, तो इट वाज वेरी अनईजी फॉर हिम। सो ऑल ऑफ अ सडन ही सेड आप बैठे रहो, मैं जाकर वॉक कर आता हूँ। तो यूजुअली ही डजंट डू दैट। उनका मुझे ठीक नहीं लगा जो रवैया था, बॉडी लैंग्वेज थी। तो आई ऑफ कोर्स बीइंग अ स्पाई वाइफ, मैंने उनके पीछे पीछा किया, देखा क्या वो क्या कर रहे हैं। सो आई सॉ कि ही कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपर्ली, उनका बैलेंस नहीं बन रहा था। बट बिकॉज ही टोल्ड मी नॉट टू फॉलो मी, अब मैं वहां पे जाके क्या करूं। सो आई डिसाइडेड कि चलो जब तक वो आते हैं देन आई जस्ट वेट, आई जस्ट ओवरलुक, अगर कहीं पे कुछ जरूरत होगी तो आई स्टेप इन। तो राइट अवे वो आए तो मैंने उनके पास, आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं छुपा पाई। मैं जाके उनको बोला कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी, आप बताओ कि क्या हो रहा है। तो ही सेड आई टोल्ड यू टू स्टे इन द इंडोर, आप क्यों बाहर आए हो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। सो ऑल ऑफ अ सडन आई नोटिस कि उनकी जो नेक है वो कम्प्लीटली रेड हो गई है। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड आपको लगता है किसी तरह का फूड पॉइजनिंग या फूड रिएक्शन हो गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई नोटिस ही कुड नॉट ब्रीथ, उनसे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, उनको जोर लगाकर सांस लेनी पड़ रही थी और वो ठीक नहीं लग रहा था। So somehow I decided for him कि हम आओ रूम में आओ, let's drink some water, कुछ let me go through the Google, what should we do। और ऊपर से हम अपनी कंट्री में नहीं थे, हम दूसरी कंट्री में थे, तो वहां पे अगर आप 911 कॉल करो या मेडिकल आप हेल्प लो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वो भी ध्यान में रख के ही वॉज नॉट ट्राइंग टू शो एक्ट इन फ्रंट ऑफ मी ज्यादा, कि जिससे मैं घबरा ना जाऊं। तो आई वेंट ऑन टू गूगल एंड आई राइट अवे आई नोटिस कि हमने चाइनीज फूड खाया था, तो उसमें ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी। तो ही गॉट अ रिएक्शन, और ऑल ऑफ अ सडन वो जो रेडनेस थी वो उनके पूरे सिर में चली गई, उनके फेस पे स्प्रेड हो गई। एंड संगत जी, जब हम ऐसा कुछ होता है मोमेंट, तो राइट अवे भगवान का नाम आता है, तो गुरु जी का सिमरन शुरू हो गया। बट इनसाइड आई वॉज ऑल्सो गिल्ट कि जब भी कुछ गलत होता है तभी सिमरन क्यों शुरू होता है। सो आई वॉज एक्चुअली ब्लेमिंग माई सेल्फ टू, कि नाउ जस्ट बिकॉज यू नीड इट, क्योंकि आपको जरूरत है इसलिए आपने सिमरन शुरू कर दिया। बट बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ नीडी, सबसे पहले गुरु की ही आवाज निकलती है कि गुरु जी प्लीज हेल्प अस। एंड राइट अवे ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, ही सेड ओके आई एम गोना गो, पानी के छींटे मारता हूँ, कुछ करता हूँ। सो ही वेंट इनटू वॉशरूम। तो वो जब वॉशरूम में गए तो संगत जी राइट अवे मेरे को एक ही सोच ही आई कि मैं संगत सुनूं। और संगत जब सुना तो उसके अंदर एक आंटी अपने बेटे के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में बता रहे थे, और फिर दूसरी संगत सुनी तो उनकी वाइफ अपने हस्बैंड की हेल्थ के बारे में बता रहे। तो इट वाज वेरी कनेक्टेड, जिसके अंदर मतलब मैं संगत के अंदर घुस गई, और उसमें जो भी था कि बस गुरुजी ने संभाल लिया, उनको नई जीवन बख्शा है। सो संगत जी, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ सुन के रोंगटे तो खड़े होते ही होते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आई नोटिस, आई हियर कि माय हस्बैंड इज टेकिंग अ शावर, वो शावर ले रहे थे। तो राइट अवे आई वाज लाइक, ऐसी हालत में शावर लेना ठीक है कि नहीं है।
तो मैंने गूगल किया तो राइट अवे फर्स्ट थिंग फर्स्ट यही शो किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शावर लेके आपका जो रिएक्शन है वो काम डाउन होता है तो वेल एंड गुड है। इसका मतलब वो आपकी बॉडी में से बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर शावर लेने के बाद भी नहीं जाता है तो यू नीड मेडिकल हेल्प राइट अवे, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी हो सकता है, कैन अफेक्ट योर लंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो संगत जी जैसे ही मैंने देखा तो राइट अवे मैंने कहा गुरु जी आप जी ने तो कमाल कर दिया। ऑलरेडी आपने उनकी सोची में क्या सोच डाली कि ही ऑलरेडी स्टार्ट टेकिंग शावर, इट्स अमेजिंग। तो संगत जी जैसे ही वो शावर लेके बाहर आए, आई स्टार्ट नोटिसिंग द चेंज। वो रेडनेस चली गई एंड आफ्टर 2-3 hours the redness has gone. He slept well and सुबह उठते सार he was perfectly normal. So thank you so much मेरे गुरुजी for blessing him another life, for taking care of us जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रात के 3 बजे भी आपने कैसे उनकी लाइफ वापस करी, डिफिकल्ट सिचुएशन को आपने नॉर्मलाइज कैसे किया, इससे बड़ा चमत्कार मैंने नहीं देखा एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ सेकंड, एक और शुक्राना जो मैंने बोला हुआ था, हाँ मैं जरूर करूंगी, इट्स वन ऑफ दैट ऑल्सो। रिसेंटली मेरा कुछ ऐसा प्लान बना कि आई हैव सम फ्रेंड्स जिनके साथ घूमने का मौका मिला। गुरुजी ने बहुत अच्छी ट्रिप ब्लेस करी एंड कुछ महीनों से माय हेल्थ इज नॉट गुड। मेरे सेहत में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, बहुत वीकनेस थी, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लग जाती थी। जहाँ पे जो काम मैं बहुत एक्टिवली कर सकती थी वो उसको एक्टिवनेस में तो बहुत दूर की बात है, मैं उसको सोचने से पहले ही डर जाती थी। सो इट वॉज नॉट गुड, ओवरऑल मेरी हेल्थ वॉज सुपर लो। और समहाउ मुझे पता भी था कि शायद कुछ ऐसे रीजंस हैं जो मैं समझती हूँ कि मेरी हालत जो है उस वजह से है। एंड ऑल ऑफ अ सडन संगत जी मैंने सोचा कि ट्रिप पे जाना है तो बेटर है कि मैं सारे अपने टेस्ट करवा लूं, डॉक्टर से मिल लूं। और डॉक्टर ने मेरे ब्लड टेस्ट भी किए, सब कुछ किया, पर उनका रिजल्ट जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए था मेरे जाने से पहले, उससे पहले नहीं पहुंचा। तो अजम्पशन थी कि हीमोग्लोबिन विल बी लो, आयरन मेरी सुपर लो है क्योंकि जो हमारे मंथली पीरियड्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पीरियड्स इतने हैवी हैं कि 2-2 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग जाता है और ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होता है। जो डे 1 होता है वो डे 1 मेरा 5 दिन सेम फ्लो होता है। तो उसकी वजह से भी शायद दिस इज वन ऑफ द रीजन मेरी वीकनेस बढ़ती जा रही थी। और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने जाना था, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, उस दिन मुझे सुबह 10:30 बजे कॉल आती है कि वेयर आर यू, यू हैव टू कम, आप कहाँ पर हो, जल्दी आओ, आपसे मिलना है और वी हैव टू डिसाइड समथिंग। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो अपनी तैयारियों में घुसी हुई हूँ, लास्ट मिनट का पिकअप कर रही हूँ, 3 घंटे में मैंने एयरपोर्ट पे पहुंचना है, तो आई डोंट थिंक सो कि आज पॉसिबल होगा। तो डॉक्टर राइट अवे बोलता है कि नो यू कैन नॉट फ्लाई, आप फ्लाइट ले ही नहीं सकते हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपको फटाफट इमरजेंसी में जाना है, यू नीड अ ब्लड, आपका ब्लड इतना लो है कि लो से भी नीचे है, जहाँ पे 120 होना चाहिए मेरा 50 था, सो इट वाज सुपर लो। तो वो कहते हैं आप चल फिर कैसे रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, यू नीड टू गो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है विद योर बॉडी, हम तो अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपनी फ्लाइट को कैच करो। तो संगत जी अब वो असमंजस में आप पड़ जाते हो, आपका मेंटली यू थिंक अ लॉट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस टाइम पे यही सोच में आ रहा था कि कभी मैंने जिंदगी में ऐसी कभी ट्रिप नहीं करी जहाँ पे इतनी सारी लड़कियां मिलके जा रही हैं फॉर अ फन, वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। ऊपर से ये चल रहा है कि क्यों मुझे लास्ट मिनट में कॉल आई जबकि मैं 3 हफ्तों से बैक एंड फोर्थ डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उसके बाद भी मुझे फिर से एन मौके पे जहाँ पे मुझे नहीं सुनना था कुछ इस टाइप का मुझे सुनने को मिल रहा है। तो आई वॉज रियली सुपर लो, सुपर सैड। और फिर भी पता नहीं कैसे वो हिम्मत बनी, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, अपने फादर इन लॉ को फोन किया, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि व्हाटएवर यू डिसाइड, आपकी सेहत सबसे पहले है, दैट यू नो, लेकिन आप जो भी डिसाइड करते हो यू नो योर बॉडी कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप बताओ। तो जब ऐसा सुना तो राइट वे
मैंने फ़ोन रखने के बाद गुरुजी के सामने सिमरन किया। मैं कहा गुरुजी, अगर आई मेंट टू गो, अगर मुझे जाना है तो आप मुझे किसी भी हालत में पहुंचाओगे। तो ये जो सेहत इस वक्त सब इतने डरे हुए हैं, डॉक्टर डरा हुआ है, ये सब चीजें आप ही काम डाउन कर सकते हो। और मेरा मन कर रहा है जाने का, आई रियली वांट टू गो। आप कुछ ऐसा चमत्कार करोगी, मुझे भेज दो और वहीं पे आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जहाँ पे आप नहीं मेरा ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखकर ही मैं अपने सारे काम करूंगी। आई विल टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम, मैं सारे जूसेस पीऊंगी, सब कुछ पीऊंगी। तो आई वाज सेइंग दैट, so somehow such a brave girl होकर I decided to fly। और फ्लाई होने से पहले जो आयरन पिल यूजुअली ओवर द काउंटर 20 mg मिलती है, मैंने को 150 mg मिली। I decided to have a smoothie every day जिसमें beetroot, carrot, just name it, जो भी आयरन रिच फूड होता है वो सब चीजें वो उसके अंदर पी। और जब मैं वापस आई, जैसे ही फ्लाइट आई, तो बीइंग अ प्रॉमिस टू डॉक्टर कि मैं राइट अवे इमरजेंसी जाऊंगी एंड आई गेट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो संगत जी, राइट अवे जब मैं डॉक्टर के पास मैं फिर भी चली गई। मैंने कहा यू श्योर आई नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप भागो और जाओ, और इमरजेंसी में आपको ब्लड चाहिए, यू रियली नीड इट, आई डोंट वांट यू टू फेंट इन फ्रंट ऑफ मी। तो संगत जी, चल चलाते मैं इमरजेंसी भी गई। और इमरजेंसी यहाँ पर ऐसी होती है कि आपको 8-8 घंटे लग जाते हैं, फिर भी आपका नंबर नहीं आता समटाइम। और आई गुरुजी की कृपा से मेरा 45 मिनट के अंदर मेरा नंबर भी आ गया, और उसके बाद राइट अवे ट्रांसफ्यूजन भी हो गया। And doctor was saying, you're such a brave girl who decided to go. Only God saved you, nothing else. Because जिस सिचुएशन में आप हो और आप थे, वो सिचुएशन में कुछ भी बॉडी के साथ हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन आपके हार्ट में नहीं पहुंचता, देयर इज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग हीमोग्लोबिन लो। तो संगत जी, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, जहाँ पर मुझे एंजॉयमेंट के साथ साथ आपने मेरी सेहत का भी ध्यान रखा, मुझे अपने साथ साथ रखा, अपने हाथों में तलियों में बिठाकर मुझे मेरी सेहत के साथ आपने कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया। जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन जो आप बोलते हो वो आप ही बोलते हो। सो यू रियली टुक केयर ऑफ मी गुरुजी, एंड आपका इसका मैं जितना भी शुक्राना करूं, अपने बॉटम ऑफ द हार्ट वो भी कम है। थैंक यू सो मच मेरे सच्चे पातशाह। ऐसे ही अपनी बच्ची का ध्यान रखते रहिए, ऐसे ही मुझे अच्छी राह दिखाते जाइए, ताकि मैं जो आप चाहें वो मैं अपनी जिंदगी में अपना सकूं। एंड संगत जी, दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू से इट। लेकिन इससे भी बड़े बड़े संगत हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और शायद मैं समय बहुत ज्यादा ले चुकी हूँ, इसीलिए आज इसी के साथ मैं अपने इस संगत को विराम देती हूँ। और फिर दोबारा से आप सबके साथ मैं दोबारा मिलके गुरुजी का गुणगान करूंगी, जिसके अंदर बहुत 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 डीपली संगत और इन्वॉल्व, जिसमें मैं मेंटली क्या, मैं फिजिकली क्या, मैं बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हूँ। एंड दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मेरे गुरुजी। टू बी कंटिन्यू, आई विल लुक फॉरवर्ड टू शेयर दोज संगत विद यू एज वेल। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 1969 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हेलो सोनू अंकल जी, नमस्ते आपको और सारे सत्संग को नमस्ते। मैं आज का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे बोलने को तो मैं क्या ही बोलूँ, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और इन कुछ महीनों में मेरे साथ बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हुई है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स से ही हुई है। जैसे मेरा पहला
मैं 29 की हूँ और इतने सालों में कभी भी मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं हो पाया, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया। मेरे पापा मम्मी का अलग लोकेशन पे था, हमारा अपना घर नहीं था, हम रेंट पे रहते थे। उस वजह से मेरा और मेरे भाई का हो नहीं पा रहा था और बहुत जगहों पे मुझे बहुत प्रॉब्लम भी आई क्योंकि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं था। बहुत जगहों पे मैं घूमने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाई क्योंकि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं था। तो बहुत अपसेटिंग था ये चीज़। लास्ट ईयर ही मेरी शादी हुई है, इस साल मैं भी फरवरी में शिफ्ट हो गई हूँ हैदराबाद। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया था वोटर आईडी कार्ड का, बट फिर मैं सुन रही थी कि वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे रुक जाऊँ, कितने दिन रुकूँ पता भी नहीं है, पूरा फरवरी रुकना है या क्या करना है। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे रेंट पे घर भी ले लिया फरवरी में, तो उसका भी रेंट जाएगा पूरा मंथ का, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, तो वो भी बेकार है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और वहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं कि मुझे वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाएगा। तो फिर मुझे एकदम मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे बताइए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मुझे एक दिन गुरुजी ने मैसेज में ही पढ़वाया कि तू जा और मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तू बस खुशी खुशी पैकिंग कर और जा। गुरुजी मैं इतनी खुश हो गई। मैंने जैसे गुरुजी ने बोला मैंने वैसे ही किया, मैंने पैकिंग किया। गुरुजी ने मेरे फ्लाइट टिकट्स भी करवा दी इतनी जल्दी, और वो भी वैलेंटाइंस डे के दिन ही गुरुजी ने मेरा फ़्लाइट बुक करवाया। और 14 फ़रवरी को मैं कलकत्ता से हैदराबाद आ गई। और यहाँ आने के बाद भी मुझे टेंशन रहता था कि अब वेरिफिकेशन के लिए पता नहीं बुलाएगा तो जाना पड़ेगा या क्या होगा, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तो जिस दिन मैं आई 14 को, जिस दिन मेरा फ़्लाइट था, उसके आगे ही फ्राइडे नाइट को वो BLO के ऑफिसर्स बुलाते हैं मेरे पापा मेरे भाई को विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो फाइनली वहाँ पे तो सब कुछ हो गया, तो मैं और भी खुशी चली आई। बस स्टिल एक स्ट्रेस रहता था कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मुझे एक ऑथराइज्ड लेटर भी देना पड़ा था। बट जो भी है, टू सबमिट ऑल, मुझे एक दिन मैसेज आता है कि मेरा सक्सेसफुली मेरा वोटर आईडी कार्ड हो गया है, बन गया है और मुझे एपिक नंबर मिल गया। मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी इतने सालों में 10 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ का, 10 years मेरी स्कूल कंप्लीट होने के बाद से कि वोटर आईडी कार्ड बन जाए, बट नहीं हो पाया गुरुजी। और आपके आने के बाद ही मतलब मेरा वोटर आईडी कार्ड बन गया। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने बस एक बार आपसे अरदास की थी और आपने पूरी कर दी। आपने बोला था चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, और आपने संभाल लिया गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और फिर मैं सोचती थी, ये भी टेंशन करती थी, मेरे हस्बैंड का जॉब रात में है तो वो कभी कभी लेट से आते थे, US बेस्ड कंपनी है उनका, तो उनको आने में कभी कभी 1 या 2 बज जाता है। तो मैं सोचती थी मैं अकेली रहूँगी, कहाँ रहूँगी, स्टैंडर्ड बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे बहुत अच्छी सोसाइटी मिली, बहुत अच्छा घर मिला, बहुत खुश हूँ मैं। और फिर नेक्स्ट जॉब के लिए मैं देखती थी क्या करूँगी, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो गुरुपा के ब्लेसिंग से मुझे यहाँ आते के साथ साथ ही 2 हफ्ते में एक अच्छी जॉब मिल गई है स्कूल में, टीचिंग जॉब ही है। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा इसके लिए भी। मैं आगे इंटरव्यूज़ में कितनी डम लगती थी, कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी, और पता नहीं यहाँ आने के बाद क्या हो गया है, 2 इंटरव्यूज़ दिए स्कूल के, दोनों इंटरव्यूज़ में इतनी कॉन्फिडेंट, मतलब ये तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। नेक्स्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गुरु ने मुझे सिखाया, वो है खाना बनाना। शादी के आगे मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, तो उस टाइम 3 महीना पूरा मम्मी बेड रेस्ट में थी, उनकी हर्निया की ऑपरेशन हुई थी, तो वो तो कुछ नहीं कर सकती थी। और वही टाइम था, एपिक टाइम, जिस टाइम मैंने खाना बनाना सीखा।
ट्रस्ट मी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं सोचती थी कि मेरी शादी है 1-2 महीने में, मतलब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं आता है, हे भगवान क्या करना है क्या करना है। वो 3 महीने में मैंने खाना बनाना सीख लिया, और फिर भी कुछ नहीं आता था। तो अभी शादी के बाद भी मतलब मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा के ब्लेसिंग से। मैं उनका नाम लेती हूँ और हर काम बनता जाता है। उन्होंने मुझे सीरियसली एक न्यू लाइफ बख्शी है, न्यू लाइफ। मैं बहुत मुश्किलों से गुजरी हूँ। मुझे और मेरे गुरुपा को भी पता है कि क्या क्या फेस किया है मैंने। और मैं बहुत थैंक बोलती हूँ अपने गुरु जी को कि उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर लेकर आई है। और एक चीज़ के लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने कुछ दिन आगे मैं लोगों को सुनती थी ये बोलते हुए कि गुरुपा ने उनको ड्रीम दर्शन दिए हैं। मुझे ये बिलीव ही नहीं होता था, मतलब कि हाँ ऑब्वियसली, बट मेरे साथ ऐसा होगा ये बिलीव नहीं होता था। बट टचवुड कुछ दिन आगे ही मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए। मैंने गुरुपा का हंसता हुआ चेहरा देखा अपने ड्रीम में, और बहुत खुश हूँ गुरुपा। थैंक यू सो मच इतना ब्लेस करने के लिए अपने इस बच्ची को। बस मैं गुरुपा आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ। बहुत कुछ फेस किया मैंने, बहुत नेगेटिव एनर्जी से गुजरी हूँ मैं। उसके बाद मेरा एक ऐसा अजीब सा हो गया कि कुछ जो ना भी सोचो ना वो भी मतलब अजीब सा होता है। नेगेटिव थॉट्स इधर उधर चलते रहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ ना, अब सब ठीक है ना, अब मैं सो जाऊँगी ना आराम से गुरुपा, अब मुझे सब ऐसा सपना नहीं आएगा ना। और जहाँ भी कभी भी सपने में थोड़ा डर जाती हूँ गुरुपा, पता नहीं अजीब से हाल्यूसिनेशंस ट्रिगर हो जाते हैं मुझे। तो गुरु जी मैं आपसे बस एक अरदास करती हूँ गुरु जी, मुझे इस नेगेटिव थॉट्स से बचा लो गुरु जी। बस मैं हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में आपको शुक्राना देती हूँ। थैंक यू सो मच माय गुरुपा, मुझे नया लाइफ देने के लिए, मुझे सब कुछ अच्छा देने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस आप मेरे साथ रहो गुरुपा, बस मैं और नेगेटिविटी नहीं झेल सकती गुरुपा। मैं अंदर से थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ, लाइक आई एम शैटर। तो अब जब भी ऐसे मुझे सपने आ जाते हैं ना थोड़े बहुत, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे और मेरी गुरुपा को ही पता है। ओम नमः शिवाय। मैं आज का अपना सत्संग और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, और फिर से सबको, सारे सत्संग को यही कहना चाहती हूँ, ऑलवेज कीप बिलीविंग इन गुरुपा। हाँ बीच में बहुत डर जाते हैं, बहक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि है तो हम इंसान ही ना। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ, कौन है हमारे साथ, बट गुरु जी हमेशा हमारे साथ है। मैं फिर से गुरु जी को बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ब्लेस करो अपनी बच्ची को, आपकी बच्ची एक नई जगह पे है, नई घर पे है, बस हमेशा मेरे साथ रहना गुरु जी। मैं आज का सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। गुरुपा सोनू अंकल को भी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2164। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग सोनू भैया के प्लेटफॉर्म में पेश कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि अभी हम रामेश्वरम गुरु जी की आज्ञा के अनुसार गए। गुरु भगवान ने हमें बहुत ऐश कराया, खूब घुमाया, खूब मजे कराए। गुरु महाराज हमको बहुत अच्छे से लेके गए, हमारे साथ
और साथ में ही बड़े अच्छे से हम घर भी आ गए घूम के। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज। मैं इसका आपको जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय मेरे गुरु महाराज। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो गुरु महाराज मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज मुझे माफ़ करें। और सोनू भैया आपको भी आपके पूरे परिवार को गुरु महाराज ब्लेस करें। और मेरा पूरा परिवार रामेश्वरम घूम के आया। हमें इस चीज़ की गुरु महाराज बहुत खुशी है कि आपने हमें पहली बार इस तरीके दर्शन कराया कि मन खुश हो गया गुरु महाराज। और हम आपसे क्या मांगे गुरु महाराज, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने दी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज मैं आपके चरणों में हमेशा रहूं। आप मेरे सर में आपका हमेशा मेरे सर पे के ऊपर हाथ रहे, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु महाराज। ये आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है कि हमेशा आपका हाथ मेरे सर पे रहे। मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेस करना गुरु महाराज। मेरे पति अंकल तीनों बच्चों की तरफ से लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। मैं यही मेरा शुक्राना है। जब से गुरु महाराज मेरे जीवन में आए तब से मैं दुखी तो हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे बहुत सुख गुरु जी दे देते हैं। कभी खुशी तो कभी दुख, ये तो जिंदगी में होता ही रहता है। पर मैं जब से गुरु महाराज मेरे जीवन में आए तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ। गुरु महाराज अपना सारा दुख गुरु महाराज से, हर मुसीबत हर दुख का शेयर गुरु महाराज से अपने करती हूँ, अपने पिता परमेश्वर से करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। मेरा यही सबसे बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो गुरु महाराज मुझे माफ करें, पूरी संगत माफ करे। और मैं अपने गुरु जी के लिए ये 2 शब्द सुनाना चाहती हूँ। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, अनंतम अनंतम प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। सोनू भैया जो भी गलती हुई हो, पूरी संगत सोनू भैया मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं जयपुर से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दूसरी बार ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं क्या फ़ोन पे प्रॉब्लम है, हाफ मैसेज जाता है और स्टॉप हो जाता है। तो हुआ क्या कि होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और मैंने सबको बोला था मैं नहीं खेलूंगी, तो सब लोग मेरे घर आके मेरा टीका लगाना, दैट्स इट। उसके बाद मैंने पूजा करी गुरु जी की, लड्डू जी के क्लोथ्स न्यू पहनाए उनको, गुरु जी के साथ होली खेली और मैंने गुरु जी को बोला ठीक है नेक्स्ट ईयर मेरी लाइफ में और खुशियाँ देना कि मैं अपना ये फेवरेट फेस्टिवल बहुत अच्छे से खेलूँ। और उसके बाद मैं दीदी के पास गई तो वो मुझे बोलती कि श्रेया भैया भाभी आ रहे हैं तो चलना है। मैंने बोला ठीक है। और उनकी मदर इन लॉ बोलती कि जल्दी आ जाना, मैंने चाय रखी है। मैं आंटी डोंट वरी, मेरे को वैसे भी नहीं खेलनी है, मैं बस उनको धोख दे के आ रही हूँ।
और नीचे जैसे गई लिफ्ट ओपन हुई, ऐसा माहौल कि सबने इतना कलर लगा दिया, इतना कलर कि मतलब कहाँ से वो मेरे अंदर एनर्जी आ गई मुझे खुद को ही नहीं पता। फिर मैं सारी आंटीज़ अंकल को धोख दिए जा रही थी, फिर सब मुझे बोलते लेट क्यों? तो मैं सबको मज़े में बोलती मैं स्वैग से आती हूँ सब जगह, आपको पता है। लेट एंट्री का मतलब कि सब फिर पूछते हैं क्या हुआ? पता नहीं कैसे सब एक-दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद मैं बीच फ्लोर के खड़ी होगी बीच में और मैंने बोला लेट्स प्ले द म्यूज़िक, होली है, बुरा ना मानो। और उसके बाद हमने जो होली खेली, इतनी गंदी होली खेली, पानी के साथ मतलब बच्चे सबके देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम लोग उनको भी पानी नहीं दे रहे थे। इतना फ़न हुआ, बहुत ही मज़ा आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मैं थोड़ा-सा सैड हो गई थी, बट आपने मेरी होली इतनी अच्छी करवा दी और सबके साथ इतने अच्छे से मनवाई होली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ जब मैं नहा के आई और मेरे फेस से तो कलर ही नहीं उतर रहा है, बालों में भी, फेस पे भी और मेरे को ट्रैवल करना है 3 दिन के बाद और इनफैक्ट मैं भूल गई थी कि मुझे ट्रैवल करना है, मेरा बिज़नेस मीट है। क्योंकि इतना गंदा लगता है कि फिर मैंने कितना कुछ किया नहीं हुआ। शाम को वैसे मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ 3 दिन बचे हैं, कुछ ना कुछ करना क्योंकि ये पक्का कलर है, ये जाएगा नहीं। मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी और एकदम से कोई रील आया किसी का कि पक्का कलर जो होता है वो कैसे आया? तो उस रील में लिखा था कि बेसन लेना है, कर्ड लेना है, एलोवेरा जेल लेना है एंड फेस वॉश लेना है। तो मैंने वो सब कुछ लिया बट पानी की जगह मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डाला और मैं उसको घुमाती गई और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। आप मानोगे नहीं, मेरा फेस पूरा क्लीन हो गया। जो मैं दोपहर को इतना कुछ कर रही थी, वो आप मानोगे नहीं, वो कलर था जो इतना कुछ करने पर भी नहीं गया, उस चीज़ से रिमूव हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहीं किसी न किसी के थ्रू हमें मैसेज पहुँचा ही देते हो और मैं फिर से शुक्राना करूँगी मेरी होली को इतना अच्छा बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।